समय ठहर गया था। शिव अपनी पत्नी का जलता हुआ शरीर गोद में लिए पूरे ब्रह्मांड में भटक रहे थे। उनके दर्द से तीनों लोग कांप उठे। देवता भी भयभीत थे। एक वैरागी का प्रेम पूरी सृष्टि पर भारी पड़ रहा था। क्या यह दुनिया की पहली प्रेम कहानी थी या सबसे दर्दनाक विरह की दास्तान? यह कहानी है शिव और शक्ति के उस अनोखे प्रेम की, जिसमें प्रेम था, त्याग था, बलिदान था और कभी न टूटने वाला बंधन था। सृष्टि की रचना के पश्चात ब्रह्मा ने अपने मानस पुत्रों को लोक व्यवस्था का दायित्व सौंपा। उन्हीं में दक्ष प्रजापति भी थे, जिन्हें प्रजा वृद्धि की विशेष शक्ति प्राप्त थी। वे तेजस्वी और प्रभावशाली थे, परंतु सामर्थ्य के साथ उनके भीतर गर्व भी पनपने लगा। धीरे धीरे उन्हें लगने लगा कि सृष्टि का संचालन उनके कारण ही संभव है। और यही भाव आगे चलकर अहंकार में बदल गया। दक्ष की अनेक पुत्रियों में सती सबसे विलक्षण थी, जो साक्षात आदिशक्ति का अवतार थी। बचपन से ही उनका मन राजसी वैभव में नहीं, बल्कि कैलाश की शीत निस्तब्धता में लीन उस योगी में रम गया था, जो भस्म से विभूषित, जटाओं में गंगा धारण किए, गले में सर्प लपेटे समाधि में स्थित रहते थे। वही थे भगवान शिव। संसार जिन्हें अघोरी कहकर दूर रहता था, सती उन्हें परम ब्रह्मा का साक्षात रूप मानती थी। समय के साथ उनकी भक्ति गहन प्रेम में परिवर्तित हुई और उन्होंने निश्चय कर लिया कि वे शिव को ही पति रूप में प्राप्त करेंगी। जब सती विवाह योग्य हुई, दक्ष ने एक भव्य स्वयंवर का आयोजन किया। देवता, ऋषि और राजाओं से सभा भरी थी, परंतु शिव को आमंत्रण नहीं भेजा गया। सती का हृदय व्याकुल हो उठा। उन्होंने मन ही मन शिव का ध्यान किया। अंततः शिव प्रकट हुए और सती को अपने साथ कैलाश ले गए। कैलाश पर उनका जीवन वैराग्य, साधना और शांति से भरा था, परंतु सती के हृदय में पिता के व्यवहार की पीड़ा कहीं गहराई में बनी रही। उधर दक्ष का अहंकार शांत नहीं हुआ। उन्होंने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया, जिसमें समस्त देवताओं और ऋषियों को आमंत्रित किया गया, परंतु जानबूझकर शिव और सती को वंचित रखा गया। यह केवल विस्मरण नहीं था, बल्कि अपमान का सुनियोजित प्रयास था। जब सती को यह ज्ञात हुआ, उनके मन में द्वंद्व उत्पन्न हुआ। एक और पिता का घर, दूसरी ओर पति का सम्मान। उन्होंने शिव से यज्ञ में जाने की अनुमति मांगी। शिव ने समझाया कि जहां अपमान की संभावना हो, वहां जाना उचित नहीं। परंतु सती ने आग्रह किया और अंततः वे यज्ञ स्थल पर पहुंची। वहां शिव के लिए न आसन था, न अर्घ्य, न सम्मान। दक्ष ने सबके सामने शिव के लिए कटु वचन कहे। यह अपमान सती के लिए असहनीय था। उन्होंने सभा के मध्य दृढ़ स्वर में कहा कि जिस देह ने ऐसे पिता के घर जन्म लिया हो, जिसने मेरे आराध्य पति का तिरस्कार किया हो, वह देह मेरे लिए पवित्र नहीं। योगाग्नि प्रज्वलित हुई और सती ने उसी यज्ञ अग्नि में अपने प्राण त्याग दिए। यह समाचार पाकर शिव का धैर्य टूट गया। उनका शोक प्रचंड क्रोध में परिवर्तित हुआ। उन्होंने अपनी जटाओं से अग्नि के समान शक्ति प्रकट की, जो वीरभद्र के रूप में अवतरित हुई, और उनके साथ भद्रकाली भी प्रकट हुईं। शिव के आदेश से वे यज्ञ स्थल पर पहुंचे और वहां अभिमान तथा वैभव का विनाश कर दिया। दक्ष का सिर धड़ से अलग कर दिया गया। यज्ञ विध्वस्त हो गया। देवताओं की प्रार्थना पर शिव का क्रोध शांत हुआ। उन्होंने दक्ष को पुनर्जीवन दिया। सती के वियोग में शिव उनके शरीर को लेकर व्याकुल होकर ब्रह्मांड में विचरण करने लगे। सृष्टि का संतुलन डगमगाने लगा। तब भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र से सती के शरीर के अंगों को पृथ्वी पर विभिन्न स्थानों पर गिराया। वे स्थान आगे चलकर शक्तिपीठ कहलाए। इसके पश्चात शिव संसार से विरक्त होकर गहन तप में लीन हो गए। कालचक्र ने पुनः करवट ली और सती ने हिमवान तथा मैना देवी के घर पार्वती के रूप में जन्म लिया। बाल्यकाल से ही उनके हृदय में शिव के प्रति वही अनजाना अनुराग जागृत था। देवताओं ने कामदेव को शिव की समाधि भंग करने के लिए भेजा। वसंत ऋतु की सुगंध, पुष्पों की वर्षा और मधुर पवन ने वातावरण को काममय बना दिया। कामदेव ने पुष्पबाण चलाया। उसी क्षण शिव का तृतीय नेत्र खुला और उसकी ज्वाला में कामदेव भस्म हो गया।
देवता भयभीत हो उठे कि अब शिव कभी गृहस्थ जीवन स्वीकार नहीं करेंगे। पार्वती को ज्ञात हुआ कि शिव को प्राप्त करने का मार्ग केवल तप है। उन्होंने राजसी सुखों का त्याग कर कठोर तपस्या का मार्ग अपनाया। वर्षों तक वे केवल पत्तों पर जीवित रहीं, फिर पत्तों का भी त्याग कर दिया, जिससे वे अपर्णा कहलाईं। उनकी तपस्या की तीव्रता से देवता भी प्रभावित हुए। उनकी अटूट भक्ति देखकर शिव प्रसन्न हुए और अपने दिव्य स्वरूप में प्रकट होकर उन्हें पत्नी रूप में स्वीकार किया। इसके पश्चात शिव और पार्वती के दिव्य विवाह की तैयारी हुई। देवता, ऋषि और गंधर्व सभी उस अद्भुत विवाह के साक्षी बने। भूत प्रेत और गणों से सुसज्जित शिव की अनोखी बारात हिमालय पहुंची। विधि विधान से विवाह संपन्न हुआ और समस्त सृष्टि में आनंद की लहर दौड़ गई। यही पुनर्मिलन शिव और शक्ति के अनंत बंधन का प्रतीक बना और इसी दिव्य रात्रि को महाशिवरात्रि के रूप में स्मरण किया गया। जब विरह का अंत हुआ, तपस्या सफल हुई और चेतना तथा शक्ति पुनः एक हो गए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें।